वहीं उठा के पटक दो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो चट्टान की तरह हम खड़े रहकर तुम्हारा मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। 10 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, शेर आ रहा है। इंशाअल्लाह अकबर बादशाह की आमद होने वाली है। स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और 20 तारीख को वोटिंग हो रही है, इसलिए सारी पार्टियां जुट गई हैं चुनाव की तैयारियां में। अब AIMIM ने इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद ईस्ट से उतारा है मैदान में। और इम्तियाज जलील साहब 2019 में सांसद बने थे, 2024 में चुनाव हार गए। काफी साजिशें हुई हराने की। अब 2024 के असेंबली चुनाव में जब AIMIM ने इम्तियाज जलील साहब को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया मैदान में औरंगाबाद ईस्ट से, तो अब इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए इसमें भी बहुत साजिशें हो रही हैं। इम्तियाज जलील ने एक जनसभा संबोधित करी, उसमें क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इम्तियाज जलील साहब ने यह ऐलान करा है कि 10 साल बाद अकबर बादशाह आ रहे हैं। 10 साल बाद अकबर बादशाह आ रहे हैं। अकबर बादशाह से मतलब था अकबरुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र में 5 तारीख को आ रहे हैं और वो लोगों से मिलेंगे, अपनी स्पीच देंगे। इम्तियाज जलील साहब ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं। शिवसेना 2 है, एक दूसरे के कट्टर मुखालिफिन है, लेकिन एक शिवसेना का नुमाइंदा पीछे हट जाता है ये कहकर कि अगर हम दोनों लड़ते रहे तो कोई मुसलमान चुनकर आ जाएगा, कोई मजलिस वाला चुनकर आ जाएगा। उनकी सोच ऐसी है और हम एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले हम कितने हिस्सों में बढ़ गए हैं। ये कितने अफसोस और शर्म की बात है हमारे लिए। या आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं, अगर किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस चुनावी मैदान के अंदर उतरा हुआ है, ठेला लगाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, चंद पैसों के लिए आज पूरी कौम का सौदा करने के लिए बैठे हुए हैं, ये कितने अफसोस और शर्म की बात है। क्या होगा 20 तारीख के दिन इलेक्शन होगा, कोई 200 लेगा, कोई 500 लेगा, कोई 1000 लेगा, कोई 2000 लेगा। लेकिन सोचिए 23 तारीख के दिन अगर खुदा न करे जीत और हार का फैसला कोई 1000 वोट का रहे, 2000 वोट का रहे, और हम जो एक हार पिछले कुछ महीने पहले हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, उस दिन आपकी कैसी कैफियत थी। उस दिन सिर्फ औरंगाबाद की आवाम की कैसी कैफियत थी ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई थी कि औरंगाबाद के महाराष्ट्र के अंदर इकलौती एक मुसलमान आवाज को कैसे खत्म किया गया था। यही साजिशें रचकर 23 तारीख के दिन जब नतीजे आए, और खुदा न करे ऐसा हो कि नासिर सिद्दीकी हो या इम्तियाज जलील हो, 1000 से हम हार रहे हैं और उस हार के अंदर किसी गैरों का हाथ नहीं रहेगा, हमारा ही अगर हाथ रहेगा तो सोचिए उसका भुगतान हमें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आएगा। जिसने लाख रुपया 50,000 25,000 रुपये लेकर खड़ा हुआ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा सौदा करने के लिए चंद पैसे लेकर खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जरिए। कहीं ना कहीं अब वक्त आया है हम मुसलमानों को यह समझने का कि अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसे ही साजिशों का शिकार होते रहे, तो आज महाराष्ट्र से इकलौती एक मुसलमान आवाज जो असदुद्दीन अवैसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से 2019 के अंदर मुझे मौका मिला था 5 साल वहां पर जाकर आपकी नुमाइंदगी करने का। हारने के बाद भी हम पीछे नहीं हटे, हारने के बाद भी हम कमजोर नहीं हुए। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो हम महज जाकर कोई आंदोलन नहीं किए, कोई मेमोरेंडम देकर हमने अपनी तस्वीरें नहीं खिंचाए। हमने उस वक्त ये ऐलान किया कि ऐ हुकूमत, तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में जवाब देने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के अंदर है।
हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतना बड़ा जुलूस अपने नबी के लिए, अपने रसूल की मोहब्बत के लिए शायद 75-76 सालों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कहीं निकाला गया हो। आप लोगों ने उसे साबित करके दिखाया था कि हमारी सियासत ऐसी की तैसी, हमारी कुर्सी को हम ठोकर मारते हैं, लेकिन अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो चट्टान की तरह हम खड़े रहकर तुम्हारा मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करता हूं, 20 तारीख के दिन इलेक्शन है। मैं जब पैदल दौरा कर रहा था, बहुत सारे बुजुर्ग लोग मुझे मिले हैं। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर किसी के घर में 85 साल 85 इयर्स 85 साल के कोई बुजुर्ग है, आपकी दादी, आपके नाना, आपके दादा अगर कोई है, तो मेहरबानी करके उनका वोटर कार्ड आप मतीन साहब और उनकी टीम को दीजिए। उन्हें 20 तारीख तक वोट डालने के लिए किसी बूथ पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पोलिंग बूथ के ऊपर उनके पास जो वोटर कार्ड है, अगर उसके ऊपर उम्र उनकी 85 साल के ऊपर है, तो उस कार्ड के जरिए जो गवर्नमेंट के अधिकारी है वो आपके घर में आएंगे और उस बुजुर्ग शख्स का वोट वो घर में डाल सकते हैं। आपके हाथ पे इंक लगा दी जाएगी और उसके बदले में आपको या तो 300 रुपये दिए जाएंगे या 500 रुपये दिए जाएंगे, या अगर बहुत हराम की दौलत है तो 1000 रुपया आपको दिया जाएगा। मैं तमाम नौजवानों से, मेरे शेर दिल नौजवानों से नारे गांव के, अगर कोई ऐसी हिम्मत करता है वहीं उठा के पटक दो। कोई अगर ऐसा खेल खेलने के लिए आ रहा है, आप लोग चौकीदार बन जाओ, जिम्मेदार बन जाओ कि कोई अगर ऐसा इस तरह का खेल खेलने के लिए आएगा, लोकसभा इलेक्शन के वक्त गरीब बस्तियों में जाकर हजारों वोट शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से दिए गए। आपके इलाके में भी आ सकते हैं, आपके इलाके में भी ये साजिश की जा सकती है। तो तमाम बुजुर्गों से, नौजवानों से मैं आपको ये अपील करूंगा कि आप लोग चौकन्ने रहिए। 15 सीटें हम लड़ रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, लेकिन हमने आप लोगों से इल्तिजा करने के लिए आया हूं। वोट बटेंगे तो हम हुकूमत में नहीं आ सकते, वोट बटेंगे तो हम कभी जीत नहीं सकते हैं। मेरे भाई, मुझे मालूम है कि यहां पर और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ साथ ही साथ जाते वक्त सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 10 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, शेर आ रहा है। पांच तारीख के दिन मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह अकबर बादशाह की आमद होने वाली है। उसके 3 दिन के बाद बड़ा शेर भी आने वाला है। आप तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि आम खास मैदान के ऊपर सिर्फ अकेले मत आइएगा। सड़क चलते किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है, हाथ में कुछ पैसे थमाए जाते हैं ताकि वो 500, 200, 1000 वोट ले सके, और वो खड़ा हो जाता है चंद पैसों के लिए। विड्रॉल की डेट अभी शुरू है, 4 तारीख तक ये उम्मीदवार मैदान से हट सकते हैं, और मैं उनसे अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि ये पैसा जो तुम्हारे हाथ में दिया गया है, ये जिंदगी भर चलने वाला नहीं है। ये तुम्हारी क़यादत को खत्म करने के लिए ये तुम्हारे हाथ में ये पैसा दिया गया है, कितने दिन चलने वाला है। लेकिन आज ये हालात हमारे सामने अगर आ रहे हैं तो ऐसे ही चंद लोगों की वजह से जो इलेक्शन के वक्त में हमारे वोटों को बांटने का काम। दोस्तों, आपने इम्तियाज जलील साहब को तो पूरा सुन ही लिया है। अगर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं
ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से विधायक चुनकर असेंबली में, महाराष्ट्र के असेंबली में पहुंचे। अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक